सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं फुल प्रूफ के बारे में। ये कहानी है एक रॉबरी की, जिस रॉबरी की प्लानिंग ने सबके होश उड़ा दिए। कहानी की शुरुआत होती है और हम केविन नाम के आदमी को देखते हैं जो अभी भाग रहा है। तब हमें समझ में आता है कि वो प्रैक्टिस कर रहा है। जल्दी उन्हें एक बड़ी रॉबरी करनी है, इसी के लिए केविन अपनी प्रैक्टिस में लगा है। तभी हम केविन के दो और साथियों को देखते हैं जिनका नाम है सैम और रॉब। ये तीनों अपने अपने काम में माहिर है। केविन फील्ड का काम देखता है, वही सैम सारा रिसर्च करती है और एक बेहतरीन प्लान बनाती है, और वही रॉब सारी टेक्निकल चीजों की जिम्मेदारी लेता है। अभी ये लोग जहाँ पर हैं वो रॉब की ही जगह है। इन लोगों ने एक पूरा सेटअप बना करके रखा है एक ज्वेलरी शॉप का। तब हमें पता लगता है कि ये लोग असली चोर नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ये काम करते हैं। ये सारी चीजें इनके लिए बस एक खेल है। ये लोग दुकानों पर जाते हैं और वहाँ का पूरा ढांचा ला करके तैयार करते हैं और फिर चोरी करने की प्लानिंग करते हैं, और इनकी प्लानिंग हमेशा ही फुल प्रूफ होती है। आज के काम की शुरुआत हो चुकी है। एक एक करके केविन पहुंच जाता है लॉक के पास। अब 30 सेकंड में उसे लॉक को खोलना है। वो जैसे ही लॉक को खोलता है अलार्म बजना शुरू हो जाता है। तब सैम कहती है कि ये सब कुछ मेरी गलती है, मैं शायद लॉक को पूरी तरीके से समझ नहीं पाई। कल मैं जाऊंगी ज्वेलरी शॉप के अंदर और उस लॉक के डिटेल्स को लेकर के आऊंगी ताकि हम और भी अच्छे तरीके से इस खेल को खेल सके। आज का दिन खत्म हो जाता है और सारे चले जाते हैं शाम को बार में। इन लोगों ने ड्रिंक कर ली है, मगर रॉब के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है कि वो अपना बिल भरे। तब केविन कहता है कि उसका बिल वो भर देगा, मगर जैसे ही वो अपने पॉकेट में हाथ डालता है उसे एहसास होता है कि उसका वॉलेट गायब हो गया है। तब वो सैम की तरफ मुस्कुरा के देखता है और सैम उसका वॉलेट दे देती है। सैम बड़े ही आसानी से कुछ भी चुरा सकती है। इन चीजों को देखने के बाद रॉब कहता है कि हमें सच में चोरी करनी चाहिए, हमारी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, हम एक शाम के खाने के भी पैसे नहीं भर पा रहे हैं। इन बातों को सुनने के बाद सैम और केविन दोनों ना कह देते हैं। वो रॉब को समझाते हैं कि हम चोर नहीं है, हम जो भी प्लानिंग्स करते हैं सिर्फ अपने मस्ती मजाक के लिए करते हैं। इतना कहने के बाद वो प्लानिंग की पूरी फाइल दे देता है सैम को और यहाँ से निकल जाता है। अगली सुबह वो पहुंचता है अपने ऑफिस में। तब हमें पता लगता है कि केविन एक इंश्योरेंस इंस्पेक्टर है। एक आदमी ने इन पर क्लेम किया था इंश्योरेंस के लिए और केविन उसी की छानबीन कर रहा था। आज वो पूरी फाइल देता है अपने बॉस को और कहता है कि इस आदमी को एक फूटी कौड़ी भी क्लेम में नहीं मिलनी चाहिए। इसने खुद बॉम्ब बनाया था, मैंने सारी चीजों की चेकिंग की है और खुद बॉम्ब बना करके उसने इस हादसे को अंजाम दिया है। इस चीज को देखने के बाद उसका बॉस भी दंग रह जाता है और समझ जाता है कि केविन एक मास्टरमाइंड है। केविन ऑफिस से निकलता है और सीधा पहुंचता है उस ज्वेलरी स्टोर में एक कुरियर बॉय बन करके और वहाँ पर बातें करने लगता है। अंदर के स्टाफ बताते हैं कि तुम गलत एड्रेस पे आए हो। तब वो चीजों को बाहर निकालने लगता है और इसी बीच बड़े ही चालाकी से यहाँ के सेफ की तस्वीर भी खींच लेता है, इस बात का पता लगाने के लिए कि आखिर इनका अलार्म बजा कैसे, और चला आता है वापस आने के बाद उसके पास सैम का कॉल आता है। सैम कहती है कि मेरे घर पे चोरी हुई है, लेकिन परेशानी की बात यह है कि चोर कोई भी चीजों को लेकर के नहीं गया, वो सिर्फ हमारी प्लानिंग को लेकर के गया है। इन बातों को सुनने के बाद अब केविन की हालत खराब होने लगती है। ये तीनों तुरंत मिलते हैं। केविन सैम को कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो प्लान बस एक रद्दी सामान है दूसरे लोगों के लिए। मगर रॉब कहता है कि नहीं, अगर कोई चाहे तो चोरी कर सकता है। तब ये सारे लोग इस बारे में सोचने लगते हैं और इन्हें लगता है कि सच में कोई चोरी कर लेगा ज्वेलरी शॉप में। तब सैम कॉल करती है वहाँ पर और अपनी पहचान एक एक्ट्रेस के रूप में बताती है और उन्हें कहती है कि मुझे लगता है कि तुम लोगों के यहाँ पर चोरी होने वाली है, तो जितनी जल्दी हो सके अपने सिक्योरिटी सिस्टम को चेंज कर लो। मगर ज्वेलरी वाले इन्हें सीरियसली नहीं लेते। अगले दिन जब केविन काम कर रहा होता है तभी उसके पास एक डिटेक्टिव आता है जिसका नाम है मेसन, और वो केविन से मिल करके कहता है कि कल हेमिश ज्वेलर में चोरी हुई है और वहाँ पर एक बंदे ने कॉल किया था जिसका कहना है कि तुम्हें इस चोरी के बारे में पता है। इस बात को सुनते ही अब केविन के होश उड़ने लगते हैं, मगर वो ऐसे नाटक करता है जैसे उसे कुछ भी पता नहीं। तब वो कहता है कि क्या तुम उस एक्ट्रेस को जानते हो, उसने एक दिन पहले कॉल किया था उस ज्वेलरी शॉप में और बताया था कि वहाँ पर चोरी होने वाली है। तो केविन इस बारे में भी ना कह देता है, लेकिन मेसन को अब शक हो चुका है केविन पे, वो यहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रॉब को। जब वो अपने घर पे होता है तब वो देखता है कि उसके कीबोर्ड के अंदर का डी बटन काम नहीं कर रहा। वो जैसा ही बटन को उखाड़ता है उसे अंदर से एक हीरे का टुकड़ा मिलता है। दूसरी तरफ हम सैम को देखते हैं। वो आकर के देखती है कि उसकी मछली के ऊपर एक नाव तैर रही है। वो जैसे ही नाव को खोलती है उसे भी अंदर एक हीरे का टुकड़ा मिलता है। फिर दूसरी तरफ हम केविन को देखते हैं। केविन के पास एक कॉल आता है और वो आदमी कहता है कि वो ड्रॉअर को चेक करे। जैसे वो ड्रॉअर को चेक करता है उसे भी अंदर एक हीरे का टुकड़ा मिलता है, जिसे देखने के बाद अब केविन की हालत खराब हो रही है। वो आदमी इन्हें मिलने के लिए बुलाता है एक रेस्टोरेंट में। सारे रात में एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। रॉब सबसे ज्यादा डरा हुआ है। वो केविन को कहता है कि मुझे पता लगा है एक चोर के बारे में जो कभी भी अपनी प्लानिंग नहीं करता, मगर उसे सब पता है कि कौन कहाँ क्या प्लानिंग कर रहा है। वो दूसरे के प्लान्स को चुराता है और चोरी को अंजाम देता है। हमारे साथ भी उसने यही किया है। अब ये तीनों चले जाते हैं रेस्टोरेंट के अंदर। एक आदमी आकर के इनकी तलाशी लेता है, मगर जैसे ही वो सैम को छूता है सैम उसे मारने जाती है। तभी हम देखते हैं इनके बॉस को जिसका नाम है लियो सबको बुलाता है एक टेबल के पास और इनके ही बनाए हुए नक्शे को बाहर निकालता है। फिर इन्हें कहता है कि इस पर तुम तीनों के फिंगरप्रिंट्स के निशान हैं और तुम्हारे प्लान के मुताबिक ही चोरी हुई है, तो अगर ये नक्शा पुलिस वालों के पास पहुंचा तब तुम लोगों का जेल जाना पक्का है। इन बातों को सुनने के बाद केविन कहता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। लियो कहता है कि तुम लोगों को एक चोरी करनी पड़ेगी
जाएगी हमारे लिए। एक बार वो चोरी खत्म हो गई, मैं तुम लोगों को नक्शा वापस कर दूंगा और तुम लोग हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे। केविन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। वो तीनों हीरे निकाल करके रख देता है टेबल पे। कहता है हम लोग चोर नहीं है और ना ही चोरी करेंगे, तुम अपने हीरो को लो और हमें बख्श दो। लियो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, हीरो को वापस रखो। मैं तुम लोगों से पूछ नहीं रहा बल्कि बता रहा हूँ कि तुम लोगों को मेरे लिए चोरी करनी पड़ेगी। सैम कहती है आखिर तुम्हें इस बारे में पता कैसे लगा कि हमारे पास प्लान है। तब लियो सैम की डायरी को बाहर निकालता है और कहता है कि तुमने इसमें खुद लिखा है कि तुम्हारे पास एक प्लान है, मुझे यहीं से पता लगा। इन बातों को सुनने के बाद अब केविन गुस्सा करने लगता है सैम पे। कहता है कि तुम इतनी पागल कैसे हो सकती हो। तब लियो केविन को कहता है कि सैम की वजह से हमें इस प्लान के बारे में पता नहीं लगा, बल्कि तुम्हारे वजह से पता लगा। तुम बार बार हेमिश ज्वेलर में जा रहे थे और मेरे आदमियों की नजर तुम पे पड़ गई। तब हमें तुम पर शक हुआ, मेरे आदमियों ने पीछा करना शुरू किया और अंत में हमें प्लान के बारे में पता लगा। तुम लोगों के पास कल दोपहर तक का वक्त है, घर जाओ, आराम से सोचो और मुझे कॉल करो, वरना जेल जाने के लिए तैयार रहना। इन बातों को सुनने के बाद ये तीनों बाहर चले आते हैं। सैम कहती है कि मैं पुलिस वालों के पास जा रही। केविन कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, उस प्लान पे हम तीनों के फिंगरप्रिंट्स हैं और अब हमारे पास हीरे भी हैं। हम चाहे कुछ भी कर लें, पुलिस हमारी बातों पर भरोसा नहीं करेगी और हमारा जेल जाना पक्का है। रॉब कहता है कि लियो बहुत ही चालाक आदमी है, वो एक प्रोफेशनल चोर है, उसने बड़ी बड़ी चोरियों को अंजाम दिया है मगर वो आज तक जेल नहीं गया। किसी को ये बात पता नहीं कि वो कितना माहिर चोर है। अब इन तीनों को एहसास हो चुका है कि ये लोग फंस चुके हैं। हाँ कहने के अलावा इनके पास कोई भी रास्ता नहीं है। अगले दिन ये लोग मिलते हैं लियो से। अब ये लोग राजी हैं उसके प्लान के मुताबिक चोरी करने के लिए। लियो सबसे पहले इन्हें एक कैमरा देता है। अब सैम अंदर जाने वाली है एक ऑफिस में ताकि वो अंदर की सारी फुटेजेस ले सके। अब लियो कहानी सुनाना शुरू करता है कि अगले 3 सप्ताह के अंदर इस बिल्डिंग में बॉन्ड्स आने वाले हैं, वो भी अनरजिस्टर्ड, यानी वो किसी के भी नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है, वो कैश के समान है। लेकिन अभी उस बॉन्ड की कीमत है $20 मिलियन। $4 मिलियन उसकी कीमत थी 1985। तुम लोगों को उन्हीं बॉन्ड्स को चुराना है। इन बातों को सुनने के बाद केविन कहता है कि अगर हमने बॉन्ड्स को चुराया तब जल्दी ही ये खबर बाहर आ जाए और तुम कभी भी बॉन्ड्स को बेच नहीं पाओगे। लियो कहता है कि हाँ, इसीलिए हमें ऐसी प्लानिंग करनी है कि किसी को भी पता ना लगे कि बॉन्ड्स चोरी हुए हैं। अब इस बारे में सब सोचने लगते हैं। केविन कुछ भी बताना नहीं चाहता ताकि ये प्लान फेल हो जाए, मगर रॉब कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। अगर हम उन बॉन्ड्स की जगह नकली बॉन्ड्स को रख दें तब किसी को पता नहीं लगेगा और अगर कुछ समय के बाद किसी को भनक लगी भी तब तक हम बॉन्ड्स को बेच चुके हों। इन बातों को सुनने के बाद लियो बहुत प्रभावित होता है और रॉब को कहता है कि आगे की प्लानिंग तुम ही करोगे। लेकिन अब केविन बहुत गुस्से में है कि आइडिया उन्हें लियो को नहीं देना चाहिए था, मगर अब लगभग काम खराब हो चुका है, इन्हें चोरी करनी ही पड़े। चुपके से सैम चली जाती है अंदर अपने कैमरे के साथ। अब उसके पास पूरे ऑफिस के फुटेजेस है। अगले दिन इन्हें लियो लेकर के जाता है सामने वाली बिल्डिंग में और कहता है कि ये पूरा का पूरा फ्लैट मैंने ले लिया है ताकि तुम लोग हर वक्त उन पर नजर रख पाओ। अब ये लोग पूरा सेटअप लगाने लगते हैं। तभी यहाँ पर सैम आती है। सैम थोड़ी लेट हो गई है। तब लियो उस पर गुस्सा करता है और रॉब भी। इससे इन्हें अब शक होने लगता है रॉब पे कि कहीं रॉब भी मिला हुआ है लियो के साथ। अब केविन बताता है कि यहाँ पर हर जगह कोड्स लगे हुए हैं, हमें अंदर जाने के लिए आईडी कार्ड और उसके साथ साथ पासकोड की भी जरूरत पड़ेगी। अब पूरे वक्त ये लोग लोगों पे नजर रख रहे हैं। रात में जब सारे लोग चले जाते हैं तब इन्हें एक एम्प्लॉई नजर आता है जो फोन पर बातें कर रहा है। सैम उसका लिप रीड करके कहती है कि ये रोज रात में लड़कियों से गंदी गंदी बातें करता है, इसे हम लोग अपना टारगेट बना सकते हैं। अगले दिन प्लान के मुताबिक जब वो आदमी आ रहा होता है तभी सैम जाकर के उससे टकरा जाती है और उसका पर्स चुरा करके दे देती है बगल में बैठे केविन को। वो लोग तुरंत उसके कार्ड का डुप्लीकेट बनाते हैं और कार्ड को वापस दे देते हैं सैम को। तब सैम पर्स वापस कर देती है उस आदमी का। अब रात हो चुकी है। रात में ये लोग नजर रखते हैं यहाँ के गार्ड पे। गार्ड जैसे ही डिस्ट्रैक्ट होता है केविन क्लीनर बन के अंदर चला जाता है। अब बारी है सैम की। अब सैम को आगे जाना है लेकिन रॉब की गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। इस चीज को जैसे ही लियो देखता है वो पैसे देता है रॉब को और उसे कहता है कि एक नई गाड़ी जाकर के खरीदो। पैसे देखने के बाद रॉब बहुत ही ज्यादा खुश है। दूसरी तरफ केविन जैसे ही देखता है कि वो आदमी आने वाला है वो दरवाजे पर स्प्रे करता है। ये रेडियम का स्प्रे है। वो आदमी उसे छूता है और चला जाता है अंदर। अंदर जाने के बाद वो जैसे ही पासकोड दबा करके अंदर जाता है केविन पहुंचता है पासकोड के पास और जैसे ही बटन पर वो स्प्रे करता है उसे पता लग जाता है कि इस आदमी ने कौन कौन से बटन्स को टच किया है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि लियो के पास रॉब बैठा हुआ है। रॉब ने अपने लिए नए कपड़े भी खरीदे हैं और गाड़ी भी। पैसे आ जाने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहा है। तभी लियो अपनी बंदूक निकाल करके उसे दिखाने लगता है। जैसे ही केविन की नजर बंदूक पे पड़ती है वो भड़क जाता है और कहता है कि यहाँ पर कोई भी बंदूक लेकर के नहीं आएगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तभी यहाँ पर सैम आ जाती है और लियो से उसका बंदूक मांगती है। जैसे ही वो उसे बंदूक देता है वो तान देती है लियो पे। लियो कहता है कि मेरी बंदूक खाली है, इसमें गोली नहीं है। तब सैम अपनी दूसरी जेब से पूरी की पूरी मैगजीन निकालती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी जेब से पहले ही मैगजीन निकाल ली थी। वो बंदूक को लोड करती है और तान देती है लियो पे। लियो अब डरा हुआ है क्योंकि अगर वो मर गया तो कोई भी उसे ढूंढने नहीं आएगा। किसी को पता नहीं है कि वो इनके साथ है। लेकिन रॉब ऐसा नहीं चाहता। वो तुरंत आकर के खड़ा हो जाता है सामने में सैम के और उससे बंदूक ले लेता है। जैसे ही लियो को बंदूक मिलती है वो एक दमदार थप्पड़ मारता है सैम को। अब सैम बहुत ही ज्यादा गुस्से में है।
केविन सबको शांत करवाता है और ये लोग आगे की प्लानिंग को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। केविन बताता है कि मेरे पास नंबर आ चुके हैं, लेकिन जितने भी नंबर्स मेरे पास हैं उसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। अब कॉम्बिनेशंस को निकालने की जिम्मेदारी है रॉब की। जैसे ही अगली रात होती है, लियो एक लड़की को भेज देता है उस गार्ड के पास और वो आदमी उसके साथ व्यस्त रहता है। इनके पास मौका होता है अंदर जाने का। ये लोग सीधे अंदर नहीं जाते कि कैमरे की नजर में आ जाएंगे। लिफ्ट के ऊपर ये लोग लटक करके जाते हैं। फिर रॉब और केविन दोनों जाकर के कॉम्बिनेशंस को ट्राई करना शुरू कर देते हैं और सैम चली आती है बाहर गार्ड पे नजर रखने के, क्योंकि हर एक थोड़े समय के बाद गार्ड चक्कर मारने के लिए इधर आता। अब गार्ड आने ही वाला है। केविन तुरंत कॉम्बिनेशंस को ट्राई करता है और दरवाजा खुल जाता है। तब सैम भी इनके पास चली आती है और ये तीनों आकर के अंदर छुप जाते हैं। जब गार्ड आकर के चारों तरफ देखता है, उसे कहीं कोई भी नजर नहीं आता। उसके जाने के बाद ये लोग दोबारा काम पे लग जाते हैं। अब केविन ने लॉक्स को खोलना शुरू कर दिया है। वो बहुत ही तेजी से लॉक्स को खोलता है, लेकिन आज उसे बहुत ही ज्यादा वक्त लग रहा है। वो जैसे ही पहले लॉक को खोलता है, रॉब जाकर के ऊपर कैमरा लगाना शुरू कर देता है ताकि वो पल पल इन पर नजर रख सके। अब केविन को दूसरे लॉक को खोलना है। थोड़ी देर के बाद वो दूसरे लॉक को भी खोल देता है। अंदर ही उन्हें तिजोरी नजर आ, जिसके अंदर वो सारे बॉन्ड्स हैं। लेकिन सैम अंदर जाती उससे पहले उसे केविन रोक देता है और एक स्प्रे मारता है। स्प्रे मारने के बाद उन्हें नजर आता है कि यहाँ पर लेजर लाइट्स हैं। अगर जैसे ही इन लोगों ने अंदर कदम रखा, यहाँ का अलार्म बच जाएगा। आगे जाने का रास्ता सिर्फ नीचे से है, यानी किसी को नीचे से लुढ़क करके जाना पड़ेगा और अंदर की तिजोरी खोलने के लिए भी कोड्स चाहिए इन्हें। तब सैम अपना दिमाग लगाती है। वो यहाँ से कंचों वाली गोलियां चलाती है और 2 बार गलत कोड दबा देती है ताकि अगर अगले दिन कोई भी आकर के कोड दबाए तब यहाँ का अलार्म बजने लगे। अपना काम पूरा करने के बाद ये लोग बाहर चले आते हैं। जैसे ही केविन देखता है कि रॉब के पास एक नई कार है, वो भड़क जाता है और समझ नहीं पाता कि रॉब के साथ आखिर चल के आ रहा है। हमेशा की तरह अगले दिन भी ये सारे लोग मिलते हैं। जैसे ही यहाँ के एम्प्लॉय काम पर लगते हैं, यहाँ का अलार्म बज जाता है। तब यहाँ का मैनेजर कॉल करता है सिक्योरिटी एजेंसी के पास और उन्हें कहता है कि वो आकर के लॉक को चेंज करे। जैसे ही एक आदमी आकर के लॉक को चेंज करता है, तब वो नया कोड देता है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट कोड को देखने लगता है। इन लोगों ने ऊपर ही कैमरा लगा करके रखा है। ये भी देख पाते हैं कि कोड में क्या है, मगर ये इमेज ब्लर है, ये लोग ठीक से देख नहीं पाते। और थोड़ी देर के बाद प्रेसिडेंट उस पेपर को फाड़ भी देता है क्योंकि उसे कॉम्बिनेशन से याद हो चुके हैं। अब ये सारे लोग परेशान होने लगते हैं। तभी रॉब कहता है कि मैं इसे क्लियर कर सकता हूँ। क्लियर करने के बाद जैसे ही कॉम्बिनेशन इनके सामने आता है, सबसे पहले इसे देखता है लियो। फिर सारे लोग चले जाते हैं अपने अपने घर। जैसे ही केविन घर पहुंचता है, वो देखता है कि मेसन पूरी टीम को लेकर के आया है। उसके घर की तलाशी ले, सारे लोग उसके घर की तलाशी ले रहे हैं। केविन को समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। मेसन कहता है कि मैंने पूरे सीसीटीवी फुटेजेस को देखा, एक जगह मुझे तुम नजर आए कुरियर बॉय के रूप में, मगर केविन मना कर देता है। केविन जानबूझ के उस दिन टोपी और चश्मा पहन के गया था। वो कहता है कि ये मैं नहीं, मगर मेसन जानता है कि ये केविन ही है। वो उसे वार्निंग दे करके चला जाता है। तब शाम को गुस्से में केविन पहुंचता है लियो के होटल में और उसे कहता है कि तुमने वादा किया था कि पुलिस वाले हमारे पीछे नहीं आएंगे, तब पुलिस वाले हमारे पीछे क्यों आ रहे हैं। इनके बीच ऐसे ही बहस होती रहती है। दूसरी तरफ हम सैम को देखते हैं जो सारी चीजें पता लगा रही है लियो के बारे में। एक वेटर उसे बताता है कि लियो को सबसे ज्यादा प्यारी चीज है उसकी वाइन्स, जिसका एक बहुत ही शानदार कलेक्शन है उसके पास। इन बातों को सुनने के बाद सैम अंदर जाती है और लियो के रिसीवर में एक डिवाइस लगा देती है और चली आती है बाहर। अब केविन भी बाहर आता है। सैम उससे कहती है कि तुमने हीरो को वापस दे दिया। वो कहता है कि हाँ। सैम कहती है कि आज रात ही वो फाइल हमारे पास आ जाएगा। जैसे ही रात होती है, सैम कॉल करती है उसी फोन पे। जैसे ही लियो का आदमी कॉल उठाता है, एक तेज आवाज आती है और उस आदमी के कान से खून निकलने लगता है। वो जैसे ही बेहोश होकर के नीचे गिरता है, सैम और केविन अंदर चले आते हैं। वहाँ से चाबी लेने के बाद वो बेसमेंट में आते हैं, जहाँ पर लियो अपने सारे वाइन्स को रखता है। अंदर आने के बाद वो एक टॉर्च जलाता है। तब हमें पता लगता है कि केविन ने जब लियो को हीरा वापस दिया था, उसके ऊपर रेडियम लगा करके रखा था। उसे पता था कि हीरे को ले जा करके लियो वहीं पर रखेगा जहाँ पर उसने फाइल्स को रखा है। तुरंत केविन को यहाँ पर ड्रम के ऊपर निशान नजर आते हैं। जैसे ही वो लोग ड्रम को खोलते हैं, उन्हें फाइल मिल जाता है, उसके साथ साथ चोरी के सारे हीरे देखने के बाद ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी यहाँ पर रॉब आता है लियो के साथ। उसे देखने के बाद ये लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। केविन रॉब को कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। रॉब कहता है कि जैसे ही लियो ने मुझे बताया कि तुमने उसे हीरा वापस दे दिया है, मैं समझ गया कि तुम क्या कर रहे हो। मैं नहीं चाहता कि यह प्लान फेल हो। केविन कहता है कि तुम इस बात को क्यों भूल जाते हो कि हम ये चोरी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे हाथ ये नक्शा आ जाए। रॉब कहता है फिर उसके बाद क्या? फिर हम अपनी पुरानी जिंदगी में वापस चले जाएंगे, उस घिसी पिटी जिंदगी में। लियो ने वादा किया है कि उस $20 बिलियन में हमारा भी हिस्सा होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम इस चोरी को करें ताकि हमें गुर्बत की जिंदगी ना बितानी पड़े। अब लियो आगे आता है और फाइल को लेने के बाद रॉब को कहता है कि अगर अगली बार इन लोगों ने कुछ भी ऐसा किया तब ये दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। रात होने के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं चोरी करने के लिए। सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। जिस कमरे में वो तिजोरी है, लेजर लाइट के नीचे ये लोग बर्फ बनाने लगते हैं ताकि सैम स्लाइड कर सके, और दूसरी तरफ रॉब लगा हुआ है कैमरे को निकालने में। यहीं पर हम देखते हैं कि सैम ने अपने पास एक बंदूक भी रखा है। बर्फ बनने के बाद वो स्लाइड करती है और सीधा पहुंच
जाती है तिजोरी के पास। इनके पास पहले से ही कोड्स थे। वो तिजोरी को खोलने लगती है। अंदर जाने के बाद वो बॉन्ड्स को बाहर फेंकती है और ये लोग नकली बॉन्ड्स को फेंक देते हैं अंदर। अब तक सारी चीजें प्लान के मुताबिक चल रही है। बॉन्ड को बदलने के बाद सैम तिजोरी को लॉक करती है और चली आती है वापस आते समय वो लियो से टकरा जाती है। तब लियो की बंदूक गिरती है नीचे। सैम उठा करके उसे वापस दे देती है और ये लोग जाने लगते हैं। अब इन्हें दोबारा लिफ्ट के ऊपर लटक करके जाना है। सबसे पहले सैम और केविन दोनों लिफ्ट के ऊपर लटकते हैं। तब रॉब अपना असली रूप दिखाता है। रॉब और लियो की प्लानिंग है कि चोरी के बाद ये लोग इन दोनों को मार देंगे। जिस रस्सी पर ये लोग लटके हुए हैं रॉब उसके ऊपर एसिड मारता है और अब धीरे धीरे करके रस्सियां टूट जाती हैं। लिफ्ट के साथ ये दोनों नीचे गिरते हैं और इनकी मौत हो जाती है। तब ये दोनों आते हैं नीचे आने के बाद जैसे ये लोग बॉक्स को खोलते हैं इन्हें एहसास होता है कि असली बॉन्ड उन लोगों ने कभी दिया ही नहीं था, अंदर नकली बॉन्ड है। तब भागते हुए ये लोग बेसमेंट में आते हैं जहाँ पर लिफ्ट गिरी हुई है। जैसे ही रॉब आकर के देखता है उसे सिर्फ केविन का हाथ नजर आता है, केविन नहीं। तभी थोड़ी दूरी पर वो देखता है कि घायल हालत में यहाँ पर सैम पड़ी हुई है और उसने बंदूक तान करके रखा है इन दोनों पे। तब रॉब उसे समझाना शुरू करता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, वो सारे के सारे बॉन्ड्स मुझे दे दो, अभी भी तुम जिंदा बच सकती हो, मैं यहाँ पर किसी को भेज दूंगा जो तुम्हें बचा लेगा। सैम कहती है कि मुझे अब तुम पर भरोसा नहीं है। वो गोली चलाती है रॉब पे। इस चीज को देखने के बाद अब लियो गोली मार देता है सैम को। अब रॉब की भी मौत हो चुकी है सैम के साथ। लियो बाहर आता है और बॉन्ड्स को लेकर के निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि सैम उठती है और रॉब भी उठता है। ये लोग हंसना शुरू कर देते हैं। जो केविन का हाथ यहाँ पर पड़ा हुआ है वो भी नकली है, यानी कि ये सब कुछ इनकी प्लानिंग थी। अब तक ये लोग बस खेल रहे थे लियो के साथ, असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। दूसरी तरफ हमारे सामने लियो के बेसमेंट का दृश्य आता है जहाँ से निकलते समय केविन ने अपने टॉर्च को छोड़ दिया था। वो टॉर्च नहीं बल्कि एक बॉम्ब है। तुरंत ही यहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। लियो जब यहाँ पहुँचता है तब उसकी हालत खराब होने लगती है कि आखिर उसके बेसमेंट में ब्लास्ट कैसे हुआ। तभी यहाँ पर मेसन आता है और लियो को कहता है कि हमें तुम्हारे बेसमेंट की तलाशी लेनी है, हमें पता लगा है कि तुमने चोरी की है उस ज्वेलरी में हीरो की। लियो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तब ये लोग नीचे जाते हैं और उसी ब्रीफकेस को लाते हैं जिसके अंदर हीरे थे। लेकिन ब्रीफकेस खोलने के बाद इन्हें बॉन्ड मिलता है और बॉन्ड के साथ साथ पूरी चोरी की प्लानिंग कि बॉन्ड को कैसे चुराना है। इस चीज को देखने के बाद अब लियो की हालत खराब हो रही है कि आखिर ये कैसे हुआ। फिर ये सारे लोग तलाशी लेने लगते हैं लियो के पास से जब बंदूक मिलती है तो वो कहता है कि मेरे पास इसका लाइसेंस है। तभी दूसरा पुलिस वाला कहता है कि ये बंदूक नकली है। तब लियो को याद आता है कि सैम उससे टकराई थी और उसने ही बंदूक उठा करके दिया था, यानी कि उस वक्त उन लोगों ने बंदूकों को बदल दिया। उसके बाद की भी सारी चीजें इनकी ही प्लानिंग थी। अब पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं लियो को। थोड़ी देर के बाद सारे फायर फाइटर्स अंदर आते हैं बेसमेंट से। उसी में से एक फायर फाइटर कोई और नहीं बल्कि केविन है। केविन नीचे गया था और उसने ही बॉन्ड्स को नीचे रखा था पूरी प्लानिंग के साथ। थोड़ी देर के बाद वो आकर के बैठता है रॉब की कार में जहाँ पर पहले से ही रॉब और सैम उसका इंतजार कर रहे हैं। वो पुरानी फाइल्स को देता है इन्हें, जिस फाइल की वजह से ये लोग अब तक ब्लैकमेल हो रहे थे। अब सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं। तभी केविन सारे हीरो को बाहर निकालता है और कहता है कि मैं हीरो को भी ले आया मगर हम इन्हें वापस रख देंगे। इन चीजों को सुनने के बाद रॉब कहता है कि ये बात तुम बोल रहे हो, तुम्हें अच्छे से ये बात पता है कि उस ज्वेलर को बहुत पहले मिल चुका है उसका क्लेम, अब इन हीरो को हम रख सकते हैं। सैम भी यही बात कहती है। तब केविन भी मान जाता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।